10 रुपया इनाम दे रहे हैं, क्या चमक के होना चाहिए। ए राजा तुम्हारी धूमती को मैं खरोच से या पागल लड़की महाराज की बहन की ठहरी, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता अच्छे शब्द अपनी जुबा पर लाया होता तो उनकी चिट्ठिया को खींच के जमीन में फेंक दिया होता, नहीं हो गई होती। लेकिन चोट इस बात की है कि महाराज की सगी बहन होकर अपने सगे भाई को मरने की मनाती हो और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो उस बच्ची को जहर देने की बात करती हो। अरे तुम्हारा जीना धिक्कार है, जीना धिक्कार है। जब तुम कहो ना तो मैं पूरे गांव को जहर दे दूं। पगला गई हो ना तुम्हारे प्यार में। चुप रहिए। आई लव यू। आई हेट यू। आई लव यू। आई हेट यू। आई लव यू। आई हेट यू। तुम्हारी धूमती को मैं दे दूंगी पारी किसी चीज को देखते हुए कि 51 रुपए का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। आप है सम्राट की बहन और मैं उनका गुलाम। आप है सम्राट की बहन और मैं उनका गुलाम। पर तुझे नहीं और शराब इतने नाराज मत करो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। ये वाला तुम्हारे हाथ में है, ये पोलियो से भरी हुई है, प्लीज इसको छेड़ना नहीं। इसे मुझे दे दो। देखो ऐसी नादानी मत, इसे मुझे दे दो प्लीज। आप सच कहते हैं इसके अंदर ढेर सारी गोलियां हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए तो कहती हूँ
आप मेरी बात मान जाइए, इसे इसे मैं हटा देती हूँ। ए राजा, देखिए ना, मेरी तरफ देखिए, क्या देखे? तुम्हारा प्यार पाने के लिए राजवाड़ी जी, मेरा दिल मचल रहा है, मेरा अंग अंग टूट रहा है। ये बात आप पानी परिवार पानी हो रही है राजा। राजवाड़ी जी, ये बात कही क्या? जो तुम्हारे सामने ईशान खड़ा हुआ है, इसके रंग रंग में महाराज का खड़ा हुआ नमक बहाया, जो भलाई को के मन में भर गई है, और मैं गद्दारी नहीं कर सकता, और महाराज के लिए मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, बारूद की ढेर की तरह भाग सकता हूँ, परंतु महाराज के शान शौकत इज्जत के खिलाफ भविष्य में कभी कोई काम अरे नहीं। ना तो मैं तुम्हें मरने के लिए कह रही हूँ, ना तो महाराज के मान सम्मान के दाव लगाने के लिए कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप महाराज की बहनोई बन जाइए, आपका हौदा और नीचे हो जाएगा। हेलो, हरियाणा सेकंड भाईसा व्यापारी धर्म इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम, पार्टी धन्यवाद। अगला कहीं है इससे बात कर रहे हैं। एकदम आओ चलो खाओ पियो, छोटी करो। इतनी तेज गर्मी, ऊपर से भगवान ने गर्मी पैदा किया कि वो शरीर में, उसको क्या बताऊं मैं। ये आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ।
व्यापारी और तो हराम कदम घाव खा रहा है। यानी राजू भाषा व्यापारी। अरे भैंसा कमाई और ही जगाई, 10 रुपया दे रहे हैं। अरे प्यार चपक होना चाहिए, खुल के प्यार होना चाहिए। राजकुमारी जी, सम्मान तुम्हारा नहीं कर रहा हूँ, पर सम्मान अपने महाराज का कर रहा हो, अपने मालिक का। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझ पर हाथ उठाता ना, अब तक उसका सर उसके घर से निकाल कर नीचे डाल देता और ये हंटर मार कर मुझको मनाना चाहती हो तो सुन लो, तुम कुछ भी कर लो, मेरे शरीर के अंग को तुम काट कर पृथ्वी पर फेंको, फिर भी मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा तुम्हारी इन गंदी बातों पर सहमत नहीं होगा। कभी नहीं, तुम माने का कभी नहीं। तेरा बड़ी निर्भय सी नाम है मेरा, पत्थर की है ये शरीर और साथ भूल गई तुम्हारी नीचे ऊपर हो रही है साथ। राजकुमारी जी, तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें पीती हो गई हो। इसका इलाज करवा लो, अपने हाथों को भी खोल कर देख लो कि तुम्हारे हाथों में मारते मारते छाले तो नहीं आ गए। सुकरू भैंसा व्यापारी हनुमान जी 110 रुपया इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टंकी की आवाज थोड़ा और बढ़ाओ। राजकुमारी, ये तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा ना, अगर चाहूं तो इसको निकाल कर फेंको, लेकिन नहीं। हेलो, राजू भैंसा व्यापारी 10 रुपया दे रहे हैं। अरे प्यार खुल के होना चाहिए। राजकुमारी जी, एक मर्द तुम्हारी कलाई को पकड़ रखा है, कितना छक्का लगाना लगा है, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। निर्भय सिंह नाम है मेरा और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। तूफान निकलता है, अच्छी अच्छी बातों में धोखा देता है। तो तेरी क्या औकात है इस तूफान को रोकना? तरीके से ड्यूटी देते हो। सेनापति निर्भय सिंह किसके देश से गया है? हमें कैसे नहीं गा? ये कैसे खेती दूर के निकलता? खेती तोड़कर? हाँ। लेकिन इसने अच्छा नहीं किया। उन्हें भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया। सिर्फ बेटी आता था, खोपिया के डाले के लक्ष्य तक पहुंचने का, वो भी हाथ निकल गया। बिहारी राज, हमने इस सीमित के अंदर के लिहाज की मलकर नहीं निकल सकती।
नहीं, आप राजकमल का बन सकते हैं अभी भी। और दूसरी बात सुनिए, सेना पर गेट जाने दीजिए। आप बनवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को जी। और किस काम का? अरे वो काम में उसका दिमाग नहीं, कंप्यूटर हमारी नहीं, जिसको पड़ी है। एक दिमाग से दो दिमाग। आप मंत्री जी से संपर्क करिए, आप राजकमल का बन जाएंगे। सच में भी आएगा जी। यह यार, हाँ मंत्री जी को फोन मिला तेरा, ठीक है। मुझे कहे ना हाँ। कि मैंने उन्हें याद किया है, ठीक है। फोन आ जाए जी। उसी लगा। महामंत्री दुर्गा से, मंत्री दुर्गा से, मंत्री दुर्गा से, मंत्री दुर्गा से। हेलो, चलो और तुम्हार बाप इतने जूता मारूंगा भौसड़ी। मंत्री जी, हमने कोनो भाई नहीं है। आइए मंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल, बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही है। कोई खास काम? हाँ, वो खा पी के आयो। यारे कुश्ती लड़ना क्या है? नहीं भैया, दिन खेल गए हैं, भागने वाले से नहीं गया। तो आपस सामान लेकर आयो। कौन से सामान? एक कन्नी, एक वसूली। अबे हराम खोर कन के पड़ा, हाँ, क्या किसी का घर बना दिया? आओ फिर इंतजार हो रहा है। चल रहा आओ, आओ, बुलाया मुझे जैसे कि ये घड़ी तो बुला बुलाया मुझे जैसे कि ये घड़ी कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है। कल बदलाइए, कल बदलाइए, आप का काम करने कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया? मंत्री जी आइए, सामने आइए। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ कौन सा सवाल है मुझे? मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है पूजा की देख रेख करना, पूजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है। है ना? मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस रात में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या फिर किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। उस आग को बुझाना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। मंत्री जी, यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भड़बड़ा रही है। ये तो मामूली सी आग है। अगर तुम कहो ना, तुम पावर हाउस को फूंक देने बड़ी शक्ति है। लेकिन आप ये बताएं, इसके पीछे मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है मंत्री जी, मैं इस विक्रमगढ़ की राजकुमारी का बनना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें
तो आप राज की मलका बनना चाहते हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है? सोचिए राजकुमारी भी, अभी आपके बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह मौजूद हैं और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओ। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रम की राज की मलका बनना कुछ करने के लिए तैयार हो जी हाँ। तो ये काम हमारा कर दो। तुम्हारा क्या? देखो तुम भी जवान हो, हम भी जवान है, हमें जवानी चल रहा है, तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। अगर मुझसे शादी करने का वादा करो तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमवती राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। देखो सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ दूल्हा। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाएगा। अगर राजू भाषा बताए 20 रुपया इनाम देने करे आओ तो पता तुम मारियो मंत्री 10 रुपया यार कुछ भी है, कुछ भी है। होगी भाई, अब हमारी दाढ़ी है, हमारे तुम्हारे बोले बोले गाल, हमारा साला खड़बड़ रहा। दाढ़ी को मारो गोली, अरे तुम कहो ना तो कसम भगवान की हम अपनी खोपड़ी झटवा दे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। कहाँ लूटा है, लगता भी था वही ठंडी में क्या आ इतना लंबा चलो, मैं मर जाऊंगी। 4 साल तो मरेंगे, देव इसका कहता है। मैंने आज तुझे
आदेश दे तुलसी लग जा करके महाराज को गोली मार दिया। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे रात दरबार में कोहराम लग जाएगा। इसलिए जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही करिए। महारानी, महारानी, ये सब चीज देख रहे हैं आप? ये कोई महामारी शक्ति नहीं है, ये सेनापति उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति विक्रमगढ़। आप इस शक्ति से महाराजा कौन करेंगे? कौन नहीं, वो हराम लगा निर्भय से बनेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये सब्जी निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह उस दिन हराम चाबे दरबार के अंदर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। अब कई सब्जी मेरे हाथों में आ गई है। कतिगंगा महाराज को बताऊंगा मैं तुझे। मैं रहती हूँ, मुझे इस विक्रमवती राज की मंत्र बनने से कौन रोकता है? मैं आपकी हूँ मंत्री जी के आने का इंतजार कीजिए। अपनी जान बचा करके आया। राजवरी निर्माया का दिमाग खराब हो गया। जो ऐसी आस ऐसी उम्मीद मुझसे रखती है। राजवरी, अब मुझे परेशानी तो इस बात की है, टेंशन में इस बात का हो गया है कि मेरे नाम कि मेरी शाही शमशीर राजवरी निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं उस शमशीर की किसी को कुछ हो जाएगा तो शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। और अगर शमशीर लाने के लिए वापस आता तो राजकुमारी निर्मला मेरे साथ भी वैसा ही पेश आएंगी। ऐसा करता हूँ, चलता हूँ पहले अपने बंगले पर, और अपने बंगले पर चलकर ये बात मुझे अपनी पत्नी से बताना चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार में 4 लोग हैं। हमारी पत्नी है और हमारे 2 बेटे, क्योंकि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है और बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। कहता हूँ बंगले पर और मुलाकात अपने परिवार से करता हूँ। सेना की सेनानायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, मैं उन्हें की करती हूँ। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे तैनात हमेशा अपनी ड्यूटी देती हूँ, और मैं अपने बंगले पर अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे अभी तो दोनों का जुड़वा जन्म है। बहरहाल सारी बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले स्वामी जी के आने का इंतजार करते हैं।
बिछता रखा है तेरा ही दर बिछता देखिए आगे सुगरू भांसा व्यापारी भगवान साहब जी इनकी तरफ से चिंता को देखते हुए शानदार 200 के नोट से 51 रुपये नाम पर सुगरू भगवान आज में क्या देख रही है कि मेरे स्वामी जी इस तरह से उदास और खामोश दिखाई दे आज तक और इससे पहले मैंने इनकी ऐसी हालत कभी देखी नहीं जब भी मैंने कराते थे ना बहुत खुश नजर आते थे बहरहाल आज ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह से खामोश और उदास आपकी बात क्या है? देखिए आगे सुगरू भैंसा व्यापारी घर मालिक हाँ सुगरू भैंसा व्यापारी हमें तो घर मालिक नौबे नहीं भाई देखिए इनकी तरफ से 51 रुपए का इनाम आ रहा है इसी सीन का पे और घर मालिक बोल बने मैं इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ क्यों मैं इतना परेशान हूँ। हाँ भाई पूरा जानने का तुम्हें अधिकार है तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा भी नहीं। यानी दरअसल बात ये है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना ही हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या है? वह ये प्यारी मैं अपने सीमा बॉर्डर पे था
निगरानी पर जाने वाला था कि अचानक राजकुमारी निर्मला ने मेरे पास फोन करवाया और एक जरूरी बात बताकर के मुझे अपने कक्ष में बुलाया और मैं उसके कक्ष में पहुंच तो गया, लेकिन उसकी होशियारी देखो, पहले देखने के बहाने मेरे नाम की मेरी शमशीर को अपने कब्जे में कर लिया, फिर मुझसे कुर्सी पर बैठने की बात कर। हमने कहा देखिए आप महाराज की बहन जो खड़ी रहेंगी और हम कुर्सी पर बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी उसने क्या कहा, इस कुर्सी की बात छोड़ो, अगर तुम मेरी बात मान जाओ अपने दिल की कुर्सी पर तुमको बिठा लूंगी। अच्छा तुम अपने दिल के अंदर किसको बसा रखी है ना, तो बस यही कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने दिल में बसा लूंगी, मुझसे प्यार कर लो, यहाँ पर राजा बना दूंगी, ना जाने प्यारी प्यार क्या बात कर। अगर मजबूर था महाराज की जो बहन है, नहीं तो कुछ भी कर सकता तो, लेकिन राजकुमारी मतलब मार पीट कर भागा था, उसने मुझको इतना मारा इतना पीटा हाँ कहवाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी जुबान से कोई हाँ नहीं निकला। देखिए आगे सुगरू भंसा व्यापारी घर मालिक जी हैं। देखिए 51 रुपए का फिर नाम है, गाना मांग रहे मंगली वाला गाना जरूर होना चाहिए। और अब हम छुट्टी पाकर आप बताओ, हो जाएगा। अगर वो मेरी शमशीर नहीं मिली, किसी को कुछ हो जाएगा तो शमशीर के जरिए मैं बच जाऊंगा, इस बात से ज्यादा परेशान नहीं। बताओ कैसे मिले वो शमशीर। तो ये बात है स्वामी जी, डोंट वरी, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ होगा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करते, ईश्वर भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। स्वामी जी कभी एक बात बस जरूर होगी आपको। हेलो एक मिनट, देखिए आ गई घर मालकिन वंदना, साथ में चंपी, वंदना साथ में चंपी, घर मालकिन की तरफ से 51 रुपए का इनाम, गाना मंगली वाला होना चाहिए। कि बात को मेरी करो ये बात को मेरी करो सबिकार, समय परी हरियारो दिल लगता नहीं और जाती नया आया धीराज को बैठ गए ये बात को मेरी करो सबिका, हमेशा यही बात मुझे समझाती आई है, लेकिन आज तक कभी इन बातों को मैंने गौर नहीं किया। और करना पड़ेगा, लेकिन आज के बाद वादा करता हूं, यारे सुगरू घर मालिक जी वंदना घर मालकिन, देखिए इनकी तरफ से 21 रुपए शिष्य का इनाम 5 रुपया शुक्रिया। जानती है कि बात इस दम तेरी मां, बात इस दम तेरी मां, समय परी हरियारो आज की बात न कभी लेट में आऊंगा न कभी
राइट समय पर आना और बिल्कुल राइट समय पर ही ड्यूटी करना। वेरी गुड। आज आपकी डिसीजन से काफी खुश हूँ, इसीलिए इस खुशी के मौके पर कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अरे बोलो, क्या कहना चाहती है? हो सकता है आज खुश है, कुछ भी कहते। हाँ 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 बोलो। सुनिए मेरी बात। दोनों बच्चों को ले लीजिए, चक मेला सभी को दिखाया। वाह प्रभु वाह, आज तुमने मेरे मन की बात कही है, क्योंकि तारापुर का मेला बहुत ही सुंदर मेला लगता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तारापुर का मेला लगा हुआ है। टेंशन मेला देखेंगे तो कुछ तबीयत बदल जाएगी। बारिश होगी, टेंशन खैरिए चलो, फटाफट तुम तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार करो और मैं भी होली अपनी बदलता हूँ, निकालता हूँ अपनी नई वाली गाड़ी और चलते हैं मेला। मेरा जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे। कहते हैं कि तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। झूठ न बोला मैं कुछ सत्य कहता हूँ। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरे इन जुल्फों से घाटा मांगेंगे, और अपने कांधे से ये सारी नहीं सरकने देना मुझ मेले में, नहीं तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। बुढ़ाने का छोड़ रखे ना, लाइन लगा बात मानो। देखिए, हाँ घर मालकिन आ गई है। घर मालकिन 50 रुपया दे रही हैं। कह रही गाना मंगने वाला होना चाहिए, और अच्छा है ना। अब हमें लड़का नहीं भावा रे, अब पीठी जोड़वा खुद जब होंगे ना तो फिर सुना हुआ देना। जब होंगे तो बात बताओ बताओ। हरियत जिंदगी है तेरे
उनके जनानी के कैश रुपए ना इसी सीन का बहुत सही मेला लगा है आगे सुगुरु धर्माली साथ में धर्मलकी आ गई है 11 रुपया का इनाम दे रहे हैं धर्मलकी न यार 11 का है और बोलो और फिर लोग आया लीजिए 11 रुपया का इनाम है प्यार चपक होना चाहिए लगाओ